हे गाइस, हाउ यू ऑल? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड या अभी की रीडिंग में ट्यूसडे है तो ट्यूसडे हर ट्यूसडे को यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होती है चैनल पे, मेरे इस चैनल पे डिवाली ग्रो पे। तो कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी से पर्टिकुलर लव अफेयर वाली, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई और रोमांटिक लव अफेयर है, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टीज, तो आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं कि आपके पर्सन की इस टाइम पे फीलिंग्स क्या है, थिंकिंग क्या है, उस थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या सोच रहे हैं उसके लिए, ठीक है, इस रिलेशन में उस थर्ड पार्टीज के साथ और आपसे रिलेशन में क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एंड फ्यूचर भी चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस भी, तो हो जाइए कनेक्ट। और गाइस एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करेगी उतना ही लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बुक करा सकते हैं और पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी रीडिंग बुक करानी है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, राइट, या मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मेंशन है, राइट। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे आप कभी भी देखते हैं तो इसमें आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे, कोई ना कोई आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी, राइट। और ये एक एनर्जी बेस्ड है, तो सभी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जेंडर की, ज़ोडिएक की, साइन की, कंट्री, रीजन, रिलीजन, एज ग्रुप की, आपकी कोई सिचुएशन की, कि आप मैरिड हैं, मैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, जिस भी सिचुएशन में अपने पर्सन से देख सकते हैं कि आपके पर्सन करंट में इस टाइम पे, चाहे आपसे, ठीक है, आपसे रिलेशन में या नो कॉन्टैक्ट में है, तो इस टाइम पे आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके रिलेशन को लेकर के, और कोई भी थर्ड पार्टी से पर्टिकुलर तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। रोमांटिक थर्ड पार्टी, आपको लगता है कोई लव अफेयर है आपके पर्सन की लाइफ में, आपके अलावा कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज बहुत रूप में कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ रोमांटिक थर्ड पार्टीज की बात हो रही है, तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डेक से करेंगे थर्ड पार्टीज के लिए चेक आपके पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग एंड आपके लिए इस डेक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फोकस कीजिए, पर्सन का नाम ले लीजिए, पर्सन के बारे में सोचिए इस टाइम पे, एंड थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उसके बारे में भी सोच लीजिए, एंड एंजल से भी कीजिए प्रे कि वो आपको गाइड करे, आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज अनफोल्ड कर दे रिगार्डिंग थर्ड पार्टीज और आपके लिए भी फर्दर क्या होने वाला है, राइट। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स जिस भी थर्ड पार्टीज के बारे में सोच रहे हैं, या मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे कोई भी थर्ड पार्टीज है, तो उस थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग है करंट में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या सोच रहे हैं, एंजल्स क्या करने की सोच रहे हैं, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या करने की सोच रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, डेथ का कार्ड था यहाँ से कोई, जस्टिस, डेथ, नाइन ऑफ पैंट्स, कहीं ना कहीं एक चेंज की एनर्जी है, एंड की ही एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे भी टेन ऑफ पैंट्स है। चलो फिर भी चेक करते हैं पर्टिकुलर एंजल्स क्या सोच रहे हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो सोच तो रहे इस सिचुएशन में हैंग्ड है, तो इस सिचुएशन से रिलीफ कैसे मिले उनको, देखो ट्रैप है वो इस सिचुएशन में, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एंजल्स क्या सोच रहे करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के लिए, कोई भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में है इस टाइम पे, उस थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे, क्या करना चाहते हैं, राइट। चलो इधर से टेन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो मे बी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से मैरिड हो सकते हैं या मैरिज करने की सोच रहे हैं, ठीक है। चलो सो बात करें करंट में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन है इस थर्ड पार्टीज को लेकर के। देखो नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो काफ़ी रिग्रेट में है किसी ना किसी बात को लेकर के, अपनी या अपनी डिसीजन को लेकर के रिगार्डिंग इस थर्ड पार्टीज। ये अगर आपके पर्सन है, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये इसके ऊपर मेहनत की थी तो उसका रिग्रेट है उनको, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत की ना और जैसा सोच करके किया था कि ऐसा होगा वैसा होगा इस रिलेशन में, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, और वो एक बर्डन ही बन गई है थर्ड पार्टीज आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन को बैलेंस बनाना पड़ रहा है उस थर्ड पार्टी से ना चाहते हुए भी, ठीक है, अभी करंट की सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में बैलेंस भी नहीं है, तो आपके पर्सन बेहद ना वरीज में है। अब आपके पर्सन है, देखो ये बर्डन लेते लेते इस रिलेशन का बिल्कुल ही वो हो गए हैं, ड्रेंड हो गए हैं, एंशियस हैं, वरीज हैं। देखो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना इसमें बैलेंस अब बनाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, एंड करना ही चाह रहे हैं इस सिचुएशन को। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एंड करना चाह रहे हैं, अब इसमें बैलेंस और नहीं करना चाह रहे, एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है।
थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की यस लव अफेयर हो सकती है कुछ के लिए, या कुछ के लिए जहाँ आपके पर्सन वर्क या स्टडी करते हैं वहाँ से हो सकती है, कुछ के लिए मैरिड भी हो सकती है आपके पर्सन से, ठीक है। तो बस इन सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से, ठीक है। दैट्स वाई ये चीज़ें हुई हैं, अट्रैक्शन के कारण ही, या ठीक है मनी अट्रैक्शन इस चीज़ों के कारण हुआ है। बट अभी काफ़ी आपके पर्सन सोच रहे हैं इस थर्ड पार्टी से के लिए कि इसको इसमें आप बैलेंस ना करके इसको एंड करना, क्योंकि देखो इसमें हार्डशिप भी है और ये कार्मिक भी हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी इसके ठीक है। और ये सिचुएशन है, राशियों की बात कर लूँ तो मैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारी राशियाँ। तो इस राशि के आपके पर्सन या थर्ड पार्टी हो सकती है, या इवन आप, ठीक है, या आपकी एनर्जी आपकी राशि हो सकती है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 10 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, या फिर 14 नंबर। तो देख लीजिए जिस तरह से रेजोनेट होता है आप या आपके पर्सन का या थर्ड पार्टी का इस डेट पे कुछ होता हो या कुछ हुआ हो, या ठीक है बर्थडे मंथ हो, एनिवर्सरी होती हो, या कुछ हुआ हो इन मंथ में, इन डेट्स पे, ठीक है। सितंबर के महीने में, अगस्त, अक्टूबर। इसको क्लैरिफाई करते हैं फर्दर। एंजल सेट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्या करने की सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। ये सब कब का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग। आपको किस तरह की न्यू बिगनिंग है, थर्ड पार्टीज में या इससे मूव करके। एंजल्स खुद को हील करना चाह रहे हैं। एंजल्स 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए, क्या करने की सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए, करंट में क्या करने की सोच रहे हैं एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए। यस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो अभी आपके पर्सन है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो इस पे अब मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, जैसा मैंने कहा था एंड करना चाह रहे हैं, और अपनी लाइफ में वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। खुद को हील करना चाह रहे हैं इस बर्डन वाली सिचुएशन से, इस कार्मिक सिचुएशन से, ये वरीज पेनफुल सिचुएशन से, रिग्रेट है उनको। हेल्थ भी उनकी इवन ख़राब हो रखी है, हेल्थ इश्यूज चल रहे, तो मे भी अभी उनको हेल्थ भी अपना बैलेंस करना पड़ रहा, हेल्थ पे भी अपनी कुछ के पर्सन का हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इस थर्ड पार्टीज में उन्होंने अपने मेहनत, पैसा, मनी, टाइम सब लगाया और उसका रिजल्ट उनको कुछ भी नहीं मिला, कुछ हुआ नहीं, ठीक है। हुआ तो बस रिग्रेट हुआ, बर्डन हुआ, ठीक है, इम्बैलेंस हुई उनकी लाइफ में, बिट्रेयल मिला उनको, चीट मिला कहीं ना कहीं। एंजल्स 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, थर्ड पार्टीज के लिए क्या करने की सोच रहे हैं, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये थर्ड पार्टीज, देखो कुछ के लिए ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी से मैरिड है आपके पर्सन, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, और इधर से भी हेरोफेंट का, तो कुछ के लिए मैरिड भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और कुछ के लिए मैरिड कमिटमेंट की बात चल रही हो इनकी, ठीक है। आपके पर्सन की, तो उसको देखो ओवरऑल एंडिंग की ही एनर्जीज है, और आपके पर्सन अपना कमिटमेंट अपने लिए संभाल के रख रहे हैं कि अब वो अपनी लाइफ में नई, ठीक है, न्यू बिगनिंग करेंगे ना, तो वहाँ कमिट करें आप, ठीक है, आपसे आपसे कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट आपसे आपसे उन्होंने अपना सिक्योर करें कमिटमेंट आपके लिए, और वहाँ थर्ड पार्टी से एंड ही चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये 10 ऑफ वैंड्स का भी, ठीक है। तो चाहे वो मैरिज में या किसी कमिटमेंट में है इस थर्ड पार्टी से, ठीक है, उसको एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट करंट में इंडिसाइसिव बहुत ज़्यादा है कि कैसे करना है ये चीज़ें, एंड कैसे करनी है उनको, ठीक है। चलो और चेक कर लेते हैं क्या सिचुएशन है, एंजल्स क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए। बर्डन लेना पड़ रहा है उनको, क्योंकि अगर मैरिड है स्पेशली तो लेना पड़ रहा है उनको, ना चाहते हुए भी बर्डन, ठीक है, क्योंकि जब भी एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना चाहते हुए बंध जाओ तो वो चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ती है, वही सिनेरियो है, या ठीक है, या आपके पर्सन ने कमिटमेंट दे दिया वहाँ, तो कमिटमेंट ने दे करके वो हो गए हैं, वो ट्रैप हो गए हैं, किसी तरीके का कमिटमेंट दे दिया वो। टेम्परेंस, राइट। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो और ये टेम्परेंस के कार्ड को वो किया है, तो सोच रहे हैं, देखो इस आपके पर्सन इस रिलेशन को अभी बैलेंस करने की तो नहीं सोचे, बैलेंस में भी कर रहे थे, उसका बोझ उठा रहे थे, बर्डन उठा रहे थे इस रिलेशन का, इस पे एफर्ट्स कर रहे थे, ठीक है अपना, लेकिन अभी वो नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, अब वो एफर्ट्स करना नहीं चाह रहे हैं,
इस रिलेशन पे, ठीक है। डिलेज इंडिकेट करता है 7 ऑफ कप, और ये 10 ऑफ है तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग ही इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये हेरोफेंट का कार्ड को इसने क्लैरिफाई किया 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, तो कहीं ना कहीं एंशियस में इस कमिटमेंट को लेकर के, शादी को लेकर के, ठीक है, क्योंकि इसको निभाना नहीं चाह रहे और निभाना पड़ रहा है उनको। और उनको ये अगर मैरिज में तो कार्मिक मैरिज हो सकती है आपके पर्सन की उस थर्ड पार्टी से, ये ठीक है, राइट। तो कहीं ना कहीं अब उनको ये चीज़ें देखो, कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल उनको गाइडेंस भी मिल रही है आपके पर्सन को, ठीक है। कहीं ना कहीं या किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, अपनी फैमिली से ले रहे हो, या किसी स्पिरिचुअल मेंटोर से, किसी काउंसलर से, या किसी लीगल गाइडेंस भी ले रहे हो इस मैरिज को एंड करने के रिगार्डिंग। मैं एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैरिज है, ये कमिटमेंट थर्ड पार्टी से उनका कुछ भी है या लव अफेयर में भी है, तो उससे उनको रिग्रेट है, काफ़ी एंशियस है वो, ठीक है। तो एंशियस काफ़ी हैं, रिग्रेट में है, कर्मा साइकिल है, उनको ये अवेकनिंग हो रही है कि थर्ड पार्टी उनके लिए कार्मिक है, ठीक है। तो एंड करना ही चाह रहे हैं, अब इस पर एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे हैं वो, इस रिलेशन को एंड करना चाह रहे हैं अब इस, ठीक है। 10-10 का है ना, तो एक एंडिंग चाह रहे हैं, एक कंप्लीशन 9-10, ठीक है। तो इस साइकिल में कंप्लीशन चाह रहे हैं, एंडिंग चाह रहे हैं इसमें, ठीक। इसको एंड करने की सोच रहे हैं। इधर से भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, खुद को आइसोलेट करने की सोच रहे हैं, सेपरेट करने की अब किसी ना किसी तरीके से इस थर्ड पार्टी से सोच रहे हैं, ठीक है। चाहे वो उनको लीगली अगर एंड करना पड़े, सेपरेट होना पड़े, अलग होना पड़े इस थर्ड पार्टी से, अगर मैरिड हैं तो, ठीक है, कोर्ट से भी अलग होना पड़े उनको, ठीक है। तो वो एंड होने की सोच रहे हैं अगर उनको कुछ, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स का है ना, क्योंकि तो लीगल मैटर भी इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अगर उनको मैरिड है थर्ड पार्टी से, तो अगर, ठीक है, उनको कोर्ट से भी ये जुडिशियल कोई उनको फैसला लेना पड़े कोर्ट वगैरह से, ठीक है, उसके लिए भी वो सोच रहे हैं, ठीक है, कि देन वो भी करेंगे, क्योंकि करंट में देखो काफ़ी वो वरीज हैं, काफ़ी बर्डन में है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका, और ये चीज़ों का बर्डन उनके ओवरऑल सिचुएशन पे भी पड़ रहा है, उनकी हेल्थ पे, उनकी खुद की उस पर भी, आपके रिलेशन पे भी डिलेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, मनी भी, उनका फाइनेंस भी वो हो रहा है। उनको ये भी है कि देखो इससे अगर एंड करना है तो कहीं ना कहीं उनका फाइनेंस पे भी असर आना है, अगर स्पेशली थर्ड पार्टीज मैरिड है उसको एंड करना है तो उनके फाइनेंशियल भी लॉस होने हैं, ठीक है। तो उनको फाइनेंस भी बैलेंस करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। उनको ये भी है कि फाइनेंस पे भी उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी अपना फाइनेंस वापस से रीग्रो करने के लिए, फाइनेंस सिक्योर करने के लिए, ठीक है। अगर, क्योंकि एलिमनी वगैरह अगर मैरिड है तो एलिमनी वगैरह भी देना पड़े, और लेकिन अभी में भी उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है कि वो इस थर्ड पार्टीज को उसकी एलिमनी दे दें, अगर आपके पर्सन मैरिड है तो, और उसको दे करके अभी वो हो जाए, या उसका जुगाड़ करना है एलिमनी का, ठीक है। या कमिटमेंट में भी है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पंगा है, ठीक है। तो इन द सेंस कि, ठीक है, कमिटमेंट में भी है तो उसको एंड करने के लिए अगर उनको लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े, या तो वो सोच रहे हैं कि, ठीक है, वो करेंगे ये चीज़ें, ठीक है, इसको एंड करने का, इससे अलग होने का। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का है ना, तो काफ़ी सोल्यूशन गेन कर रहे हैं इस टाइम पे, सोच रहे हैं, डिसीजन मेकिंग चल रही है कि किस तरीके से इस रिलेशन को, ठीक है, वो एंड करें, ठीक है, एंड करें इस रिलेशन को, चाहे ये लव अफेयर है आपके पर्सन का या मैरिड कमिटमेंट है, ठीक है। और वहाँ से फ्री होकर के वो अपने को आप, ठीक है, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, आपसे एक नई शुरुआत करें, स्पेशली अगर आपसे रिलेशन नो कॉन्टैक्ट हो गया है, टोटली ब्रेक हो गया है, या रिलेशन में होते हुए भी थर्ड पार्टीज का सिनेरियो जिनके लिए क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो चलो आगे के लिए फीलिंग्स चेक करते हैं। एंजल्स, मेरे विवर्स, एक्सक्यूज मी, मेरे विवर्स के पर्सन मेरे विवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन में, क्या करने की सोच रहे हैं मेरे विवर्स के लिए एंजल्स, मेरे विवर्स के लिए क्या करने की सोच रहे हैं एंजल्स, क्या करने की सोच रहे हैं एंजल्स, मेरे विवर्स के पर्सन, मेरे विवर्स के पर्सन मेरे विवर्स के लिए इस रिलेशन को लेकर के क्या करने की सोच रहे हैं होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे विवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के, मेरे विवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के, मेरे विवर्स के लिए एंजल्स क्या करने की सोच रहे हैं। चलिए, लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड इधर से 5 ऑफ वैंड्स, राइट। सो आपके लिए बात करें, देखो इस रिलेशन में ना वो कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, इसमें एक लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाहते हैं आपसे, ये यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो अगर इस रिलेशन में ये देखो आपसे कोई लड़ाई झगड़ा रहा है इस थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है, तो उसमें आपसे अब सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं,
और देन फर्दर, ठीक है, मैरिज यूनियन कमिटमेंट सब चाह रहे हैं। और रिलेशन में ये हो तो उसमें हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आपके साथ कहीं ट्रैवल करके करें भी, करने की भी सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है, जिससे कि आपके रिलेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, या ट्रैवल करके भी आना पड़े तो आने की भी सोच रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। या आप सोच रहे हैं कि अब ज़िंदगी का ना, अब ज़िंदगी आपके साथ ही बितानी, चाहे हार्ड हो या सिचुएशन हो, या टफ सिचुएशन हो या इजी सिचुएशन हो, ज़िंदगी का हमसफ़र आप, हाँ, आप हो उनके लिए, ठीक है। चलो और क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या सोच रहे हैं एंजल्स। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करने की सोच रहे हैं करंट में उनके पर्सन इस रिलेशन को लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं एंजल्स। देखो, कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं आपसे। अगर उन्होंने मूव ऑन किया था आपसे, या आपको को इग्नोर कर दिया था इस रिलेशन में, आपको टाइम नहीं देते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते थे, आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं करते थे, या कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके थे, ठीक है, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, या डिस्टेंस पे रहते हैं, तो आपकी तरफ अब वो एक कम बैक करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। सोच रहे हैं आपकी तरफ अब कम बैक करने की, और थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की, थर्ड पार्टी को कट करने की, और आपसे आपसे एक न्यू बिगनिंग करने की, आपसे कम्युनिकेशन करने की, इस यूनियन के रिगार्डिंग, ठीक है, इस मैरिज के रिगार्डिंग, इस न्यू बिगनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन करने की सोच रही हैं। अगर पास्ट में, और स्पेशली देखो, एक ऑथेंटिक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, अगर पास्ट में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं रहा है तो उनका। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या करने की सोच रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस रिलेशन को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करने की सोच रहे हैं एंजल्स, क्या करने की सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। फूल का कार्ड था, न्यू बिगनिंग ही करने की सोच रहे हैं आपके साथ रिलेशन में, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, रिलेशन में भी हो तो न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, कहीं ट्रैवल वगैरह पे जा सकते हैं, कोई पिकनिक वगैरह पे, या जैसे मैंने कहा, और आपसे बात करें, सब ठीक करे, हील करे, आपको लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी मिले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिससे कि रिलेशन हील हो सके। चलो ये लेते हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखो, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो यही है कि आपकी तरफ कम बैक करना है उनको, तो सोल्यूशन चाहिए। सोच रहे हैं किस तरीके से कम बैक करें आपकी तरफ, ठीक है, या किस तरीके से आपको प्रोवाइड करें, आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से ले, कमिटमेंट किस तरह से ले, न्यू बिगनिंग किस तरीके से करें, कम बैक किस तरीके से करें, तो उसके लिए सोल्यूशन करने की सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ठीक, सोल्यूशन चाह रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा रहा है, आपने कॉन्फ्लिक्ट रहा है, इंटरफेरेंस रहा है, तो उसको कैसे एंड करें, थर्ड पार्टीज को कैसे एंड करें, आपसे लड़ाई झगड़े रहे हैं तो उसको कैसे एंड करें, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्या चाह रहे हैं एंजल्स। इसको लूं नहीं लूं, देखो, अगर आप में सेपरेशन रहा है ना, तो वो सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि इस रिलेशन में कैसे कम बैक करें। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन है तो कैसे कैसे कम बैक करें वापस से आपकी तरफ, रीयूनियन रिकन्सिलेशन कैसे करें, तो काफ़ी सोच विचार में लगे हुए हैं, काफ़ी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि कैसे कैसे, जैसे मैंने कहा ना, सोल्यूशन चाह रहे हैं कि कैसे आप एक न्यू बिगनिंग कर सके, कैसे कम बैक कर सके आपसे रिलेशन में, या कैसे स्टेबल कर सके, या कैसे हील करें इस रिलेशन को, कैसे हील करें, ठीक है। तो काफ़ी कंटम्पलेशन की एनर्जीज है, सोच विचार की एनर्जीज है, ठीक है, और सोल्यूशन गेन कर रहे हैं इस रिलेशन को हील करने की, या इसमें कम बैक करने की, इसमें स्टेबिलिटी, मैरिज यूनियन क्रिएट करने की, राइट। और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, उसको कॉन्फ्लिक्ट्स को डिजॉल्व करने की, राइट। सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, बट लेकिन डिटरमाइंडेड है वो कि ये चीज़ें उनको करनी है, बट सोल्यूशन किस तरीके से करनी है वो चीज़ अभी थोड़े से उनके, ठीक है, पजल हो रहा है कि करनी किस तरीके से, कैसे कम बैक करना है आपको। एक देखो, एक अपना ये अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हैं आपसे, अपना लव ऑफर देना चाह रहे हैं आपको, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे ये यूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी दुनिया लगते हैं, आपके लिए काफ़ी पैशन ऑब्सेशन है। और कोई इसमें टॉक्सिसिटीज़ है, ये थर्ड पार्टीज़ है, डेविल काइंड ऑफ थर्ड पार्टीज़ है, ठीक है, एनिमीज़ है, हिटर्स है, तो उनको एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। उनका भी कोई ऑब्सेशन था जिसकी वजह से, लालच था, चीटिंग की हैबिट थी जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व हुए थे, फियर थे, डाउट थे, तो उस चीज़ को एंड करके अब वो हील्ड वे में आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, आपसे एक न्यूज़ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटीज़ है आप आपसे कि ये यूनियन
चाहते हैं, मैरिज रियूनियन चाहते हैं, इसमें हार्मनी चाहते हैं, क्योंकि आप उनके कंपैटिबल पार्टनर लगते हो, आप उनको उनके सोलमेट या सोल पार्टनर लगते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इसको हील करना चाहते हैं आपके पर्सन इस रिलेशन को, ठीक है। और आपको एक स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, बट सोच रहे हैं कि हाउ टू अचीव इट या हाउ टू कम बैक इन योर रिलेशनशिप और हाउ टू क्रिएट इट, ठीक है। तो बस मैटर वही है कि डिसीजन उनको आइडिया या सोल्यूशन गेन करना है, किस तरीके से चीज़ें हो पाएंगी। ये थर्ड पार्टीज है तो उसको कैसे एंड करना है, ठीक है। कोई और इसके अलावा भी कोई इंटरफेरेंस है, ब्लॉकेजेस, उसको कैसे एंड करना है, आपको कैसे कन्विंस करना है, आपकी तरफ कैसे कम बैक करना है, ठीक है। इस रिलेशन को कैसे हिल करना है, इस रिलेशन में ये लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी कैसे अचीव करनी है, ठीक है। आपको कमिटमेंट कैसे देना है, ये यूनियन हार्मनी कैसे अचीव करनी है आपसे, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी से एंडिंग का ही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है, अनफोल्ड हुआ है, ठीक है। और 9 ऑफ सॉर्ड्स और ये 10 ऑफ हैंड्स, तो सब कंप्लीशन को इंडिकेट करते हैं। इधर से 10 है, ठीक है। तो 10 अगर 10 एंजल नंबर आपको रिसीव हो रहा है तो ये इंडिकेशन है कि आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपका सेपरेशन एंड होने वाला है, और ये थर्ड पार्टी का रिलेशन एंड होने वाला है, आपसे एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है, राइट। 10 एंजल नंबर इंडिकेट जिनको भी रिसीव होता है, ठीक है। 6 एंजल नंबर, 7 एंजल नंबर, 4 ठीक है। तो आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी होनी है, कमिटमेंट होना है, मैरिज होनी है, हील होना है। 111 11 जिनको शो होता है, ठीक है। 5 जिनको शो होता है, तो एक चेंज होना है आपके रिलेशन में, आपके सिचुएशन में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो हील होना है, ठीक है। और थर्ड पार्टीज का भी चेंज होना है कि अगर वो अभी तक थर्ड पार्ट में थी तो उसका एंड होना है, या कमिटमेंट में थी तो उसकी कमिटमेंट या मैरिज अब, ठीक है, एंड होनी है, ठीक, उसका रिलेशन। तो ये फीलिंग्स है, ये आपके लिए सोच रहे हैं करने के लिए, आपसे एक न्यू बिगनिंग, आपकी तरफ कम बैक, आपसे यूनियन, मैरिज, इस रिलेशन को हील करना, इसमें हार्मनी क्रिएट करना, यूनियन अचीव करना, मैरिज अचीव करना, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, इसमें कोई इश्यूज़ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स है, डिजॉल्व, तो उसको एंड करना है, इस थर्ड पार्टीज को एंड करना, आपसे कम्युनिकेशन करना है, राइट। तो ये आपके लिए सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टीज के लिए वो सोच रहे हैं कि कैसे इस मैरिज को एंड करना है। अगर थर्ड पार्टी से वो मैरिज में, रिलेशन में, या लव रिलेशन है, कमिटेड रिलेशन में भी है, तो सोच रहे हैं कि कैसे इसको एंड करना है, उसके लिए वो काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मे बी उन्होंने पास में कोशिशें की भी हैं, लेकिन वो कोशिशें उनकी नाकाम रही है थर्ड पार्टीज को एंड करने की, क्योंकि या तो अगर मैरिड थे तो फैमिली का भी प्रेशर रहा था, या फिर लीगली भी उनको इतनी जल्दी नहीं वो हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे तर्क वितर्क ऐसे पेश कर दिए गए होंगे जिसकी वजह से ये चीज़ें हो गई। क्योंकि देखो कोर्ट में तो सब इलॉजिकल, मतलब कुछ भी चलता है, इन द सेंस कि आप कोर्ट के सामने, जुडिशियल के सामने जैसा पेश करेंगे वो जुडिशियल की वो उसी आधार पे फैसला देता है। तो थर्ड पार्टीज के थ्रू कुछ तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया गया हो आपके पार्टनर के अगेंस्ट, तो मे बी वहाँ तक बात नहीं बनी हो, या कहते हैं ना कोई, देखो, ठीक है, उन पर कुछ ब्लेम लगा दिया गया हो। एक तो पता नहीं, सड़क पे चोर सारा दिन चिल्लाते रहते हैं, MCBC स्क्वायर, किसी के कांटेक्ट में नहीं होते ये MCBC स्क्वायर, और सारा दिन चिल्लाते रहते हैं, सारा दिन दंगे फसाद करते रहते हैं, किसी के लिए भी अंडे संडे बंड। चलो मैं रीडिंग पे, क्योंकि रीडिंग करने में डिस्टर्बेंस आती है, तो चलो मैं अभी रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ। और यही हाल ऐसा भी है, कुछ ऐसी चैनल्स पे भी होते हैं, चैनल वालियाँ भी होती हैं इसी टाइप की, कुछ किसी का भी नाम लेकर के किसी के लिए बैंडेसन बन करके कुछ भी करते हैं। सड़कों पे भी यही हाल है कि अभी मैं अपने रूम में बैठ करके रीडिंग कर रही हूँ, सड़कों से इतनी आवाज़ आ रही है, ऐसे MCBC स्क्वायर होते हैं चोर, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं होते, और ये सब दंगे फसाद करते रहते हैं सबके लिए आराम, ये सब कुछ भी, तो डिस्टर्बेंस होती है काम में भी। चलो राइट, तो आपके पर्सन की बात कर ले, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें, ये सिचुएशन है आपके पर्सन की। वो चोरों की बात तो छोड़ो, जो अभी चोरों की बात कह रही थी ना मैं, ऐसा MCBC स्क्वायर टाइप है, चोर के हैं, चोर सड़कों से चिल्लाते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, किसी के कांटेक्ट में नहीं है तो डिस्टर्ब करते हैं, अभी भी चिल्ला रहे हैं वो MCBC स्क्वायर चोर, सड़कों से किसी के कांटेक्ट में नहीं है वो MCBC स्क्वायर, और चिल्लाते रहते हैं 24 घंटे, या कुछ भी करते हैं, या कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे भी कुछ मैंने ऐसे देखे हैं, इस तरह के देखे हैं, तो वो भी यही सब काम करते हैं, एंडे संडे किसी के लिए भी भंड चोरी करना या कुछ भी करना, ठीक है। तो वो डिस्टर्ब करते रहते, तो मैं अभी रीडिंग कर रही थी तो कंसंट्रेशन भंग हो गया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ कि क्यों ऐसा, कि ऐसे ऐसे हैं कुछ चोर, ये सब करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। चलो तो वो छोड़ो, उनका छोड़ो, चोरों का, आप अपनी रीडिंग पे फोकस करो, ठीक है। तो आपके लिए ये होने वाला है, थर्ड पार्टीज के लिए देखो, ठीक है, उन्होंने अगर पास में ये चीज़ें की भी है ना, एफर्ट्स, देखो, या तो बैलेंस करने की भी कोशिश की है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेने की कोशिश की है, तो भी वो बैलेंस नहीं रहा है, ठीक है।
या उसमें उतनी सक्सेस नहीं मिले सब, ठीक है, या उतना उनके मन मुताबिक, उनके एफर्ट्स के मुताबिक रहा भी नहीं वो, ठीक है, क्योंकि होना भी नहीं ना अगर वो कार्मिक है थर्ड पार्टीज तो। और अगर उन्होंने देखो कोर्ट से भी कुछ या ऐसे, ठीक है, कुछ कोशिशें भी की हैं, अगर मैरिड भी थे तो लीगल भी कोशिश की, तो वहाँ पे भी उस टाइम पे नहीं मिला। बट अब वो वापस से चाह रहे हैं कि लीगली भी अगर थर्ड पार्टी से एंड करना पड़े तो वो वापस से वो करेंगे। और जिस भी चीज़ का में भी पास में फाइनेंस ना हो उसको एलमनी देने के लिए थर्ड पार्टीज को, या कि कोई डिमांड कर रही हो थर्ड पार्टी किसी तरीके की, ठीक है, तो वो चीज़ें देने के लिए, ठीक है, मैरिड है थी या अनमैरिड थी तो उससे अपना चुंगल वो करने के लिए, थर्ड पार्टी से को रिलीज़ करने के लिए। लेकिन अभी करंट में वो बिल्कुल सोच रहे हैं कि हर तरीके से, कि फाइनेंशियली हर तरीके से, या ये लीगली भी, या हर तरीके से वो सोल्यूशन चाह रहे हैं कि अब वो कुछ करें ना इस थर्ड पार्टीज़ को एंड करने का, तो उसमें उनको 100% वो ये थर्ड पार्टीज़ एंड हो जाए, ठीक है, ये थर्ड पार्टीज़ एंड हो जाए, थर्ड पार्टीज़ कम्प्लीटली, ठीक। तो ये एंड करने की सोच है इस थर्ड पार्टीज़ को, चाहे थर्ड पार्टी से मैरिज में है या कमिटेड रिलेशन में है, ठीक है, या लव रिलेशन में है। आप अपनी मेहनत उस पर नहीं करना चाह रहे। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया, जितनी भी मेहनत की है ना, जितने भी एफर्ट्स किए, आप अपनी एफर्ट्स को कम्प्लीटली बंद कर रहे हैं इस रिलेशन में थर्ड पार्टी से वो, ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। और उनको रिग्रेट ही है मेहनत करने का, बैलेंस करने का, उसका बर्डन लेने का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके नीड फुलफिल करने का। अब वो एंड करना चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टीज़ को, ठीक है। और उसके लिए उनको कुछ भी करना है ना, तो वो उस तरीके अब प्लानिंग के साथ करना चाह रहे हैं कुछ, राइट। क्या उसमें मनी चाहिए थी उनको पास्ट में थर्ड पार्टी से को एंड करने के लिए, या कोई लीगल गाइडेंस चाहिए थी, या किसी फैमिली का सपोर्ट चाहिए था, ठीक है। तो अभी वो चीज़ें सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के खुद भी उन चीज़ों को फुल टू, कहते हैं ना, हर चीज़ों का जुगाड़ करके कि तब वो थर्ड पार्टी को एंड करें, ठीक है, ताकि उनको उसमें, ठीक है, वो एंड हो जाए थर्ड पार्टीज इस बार। क्योंकि मे भी उन्होंने पहले भी पास्ट में भी ट्राई किया था ये थर्ड पार्टीज को एंड करने का, तो नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर सोचा चलो इस पर एफर्ट ही कर लेते हैं, तो एफर्ट्स भी उनके फुल वो नहीं रहे इस थर्ड पार्टीज के लिए, तो एफर्ट्स भी उनके ज़ाया गए हैं, बेकार ज़ाया ही गए हैं, ठीक है, अननेसेसरी एफर्ट ही रहे हैं। और स्पेशली अगर कार्मिक साइकिल है तो एफर्ट्स करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, मतलब एफर्ट्स करोगे भी तो वो चीज़ें आपकी वो नहीं होंगी ना, फ्रूटफुल नहीं रहेंगी, ठीक है। राइट। चलो, और आपके लिए ये है लव ऑफर कमिटमेंट मैरिज। चलो अभी देख, चलो चेक करते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर चेक कर लेते हैं थर्ड पार्टीज़ का। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में होगा क्या, फ्यूचर क्या रहने वाला है थर्ड पार्टीज़ का आपके पर्सन से, ठीक है। और देन आपका फ्यूचर चेक करेंगे आपके लिए क्या होने वाला है, ठीक है। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज़ का फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए, थर्ड पार्टीज़ का फ्यूचर क्या रहने वाला है, थर्ड पार्टीज़ का फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के पर्सन से, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से थर्ड पार्टीज़ का फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से थर्ड पार्टीज़ का फ्यूचर क्या रहने वाला है, थर्ड पार्टी से क्या फ्यूचर रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के पर्सन का। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए, थर्ड पार्टी से फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है थर्ड पार्टीज़ का फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के पर्सन से, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से थर्ड पार्टीज़ का फ्यूचर क्या रहने वाला है एंजल्स। क्या रहने वाला है एंजल्स, लड़ाई झगड़ा, हीलिंग, बहुत सारे कार्ड इकट्ठे अनफोल्ड हो रहे हैं तो इसलिए नहीं ले रही। एंजल्स क्या रहने वाला है, एक ये लेंगे क्योंकि क्या रहने वाला है एंजल्स थर्ड पार्टी से मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर। चलो इसको मैं थोड़ा सा वो कर देते हैं, ठीक है, रीडिंग तो हुई गई है ना ये। थर्ड पार्टी से क्या रहने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स, थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के पर्सन से, क्या रहने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन से थर्ड पार्टी का फ्यूचर, थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के पर्सन से एंजल्स। राइट, चलो इसमें ही कार्ड लेते हैं, बहुत सारे हो गए वैसे भी। एक पेज ऑफ वैंड का है डेक से, बॉटम से, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स,
2 of moon, excuse me, 5 of wands, 2 of cups, ace of swords, hanged man and magician. इसको रिवर्स में लूँ या ऐसे लूँ? मेरी नज़र तो ऐसे पड़ी है तो मैं ऐसे ही लेती हूँ, ठीक है। रिवर्स में नहीं लूँगी, अपराइट ही लूँगी हैंड मैन के कार्ड को, राइट। चलो गाइस देखो, फ्यूचर की बात करें, थर्ड पार्टीज का क्या फ्यूचर रहने वाला है। देखो फ्यूचर में ना आपके पर्सन ना इस थर्ड पार्टी से तो वॉक अवे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, ठीक है, कर रहे हैं, और उनके लिए ये रिलेशन है नहीं या उनसे कंपैटिबिलिटी हो नहीं रही थर्ड पार्टी से, जिस भी किसी भी तरीके से वो कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो भी तो अब वो थर्ड पार्टी से फ्यूचर में ना आपके पर्सन तो, ठीक है, मूव ऑन करने का ही सोचेंगे और करेंगे, और वो आपके पर्सन मैनिफेस्ट करें कहीं ना कहीं इस रिलेशन से मूव ऑन करने का, ठीक है, ये रिलेशन से मूव ऑन करने का, ठीक है, जिस भी रिलेशन में, लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में, कमिटेड रिलेशन में, थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो थर्ड पार्टी से देखो फ्यूचर में लड़ाई झगड़े बेहद रहने वाले हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स का, ठीक है। और आपके पर्सन अगर मैरिड है तो लीगली भी ये लड़ाई यहाँ हो सकती है उनकी, ठीक है, कोर्ट का मैटर हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन सोच भी रहते, ठीक है, और मे भी वहाँ से उनको सक्सेस मिल भी जाए इस बार आपके पर्सन को, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी से, ठीक है, थर्ड पार्टीज और वो लीगली अलग हो जाए इस बार, एंड हो जाए ये, ठीक है। थर्ड पार्टीज का रिलेशन आपके पर्सन से मैरिड था या कमिटेड था, ठीक है, मैरिड था तो कोर्ट से भी वो एंड कर देंगे, या कोर्ट में मैटर था ही उनका, अगर तो कोर्ट में चल रहा था उनका, तो उनको सक्सेस मिल जाएगी इस बार आपके पर्सन को, ठीक है। तो कोर्ट से एंड हो जाएगा आपके पर्सन का ये थर्ड पार्टी से रिलेशन, अगर कुछ था, या अगर अभी फ्यूचर में भी अगर वो कुछ, देखो ये चांसेस है कि आपके पर्सन या थर्ड पार्टीज का ये मैटर हो सकता है कि कोर्ट तक चला जाए, कोर्ट में, ठीक है, तो वहाँ से वो एंड ही होना है, ठीक है। थर्ड पार्टीज की वो मैरिज, अगर मैरिज रिलेशन में है तो देन वो अपनी वो, ठीक है, देन वो अपने उसमें ये उनका ये रिलेशन, ठीक है, तो वो वापस से सिंगल हो जाने वाले हैं आपके पर्सन और वो, ठीक है। ये जिस भी रिलेशन में थे ना, तो फ्यूचर में वो सिंगल ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टीज में, ठीक है। और चाहे लव रिलेशन में थे, चाहे मैरिड, चाहे कमिटेड रिलेशन में थे, तो लड़ाई झगड़े बेहद ज़्यादा होने वाले हैं, क्लैशेस होने वाले हैं, आर्ग्यूज होने वाले हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बहसबाजी होने वाली है, मैनिपुलेशन रहने वाला है इसमें उनकी, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज की तरफ से वो और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होंगे लोग, ठीक है, ये चीज़ें वो करने में। इवन आपके पर्सन को भी इस बार कोई ना कोई, देखो कोई ना कोई आपके पर्सन को भी सपोर्ट करने वाला हो जाए, कि थर्ड पार्टीज हमेशा अपने गैंग के साथ आपके पर्सन पे अटैक करती थी, तो इस टाइम पे ये भी चांसेस है कि देखो, एक तो आपके पर्सन अपनी पावर में भी है, ठीक है, तो वो खुद भी पावरफुल है, कैपेबल है, इस बार फुल टू, इस बार वो बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि ये थर्ड पार्टीज को एंड करने का कदम लेंगे, ठीक है। और उनको इस बार सपोर्ट मिल भी जाए, चाहे जिस भी तरीके का सपोर्ट चाह रहे हैं, लीगल सपोर्ट चाह रहे हैं, मे भी पास में उनके उसमें उनके फेवर में नहीं रहा हो लीगल फैसला, या ठीक है, तो इस बार उनको लीगली भी उनके फेवर में मिल जाए फैसला, ठीक है, या जैसा भी चाहे, किसी फ्रेंड्स का, फैमिली का, आपका उनको सपोर्ट मिल जाए, या यूनिवर्स एंजल्स जिस भी तरीके से, या मनी, करियर, फाइनेंस का वो सपोर्ट आपके पर्सन को मिल जाए इस टाइम पे, तो वो थर्ड पार्टी से एंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन मैनिफेस्ट करे थर्ड पार्टीज की सिचुएशन से मूव करने का, तो थर्ड पार्टीज की सिचुएशन से आपके पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टीज तो ओबियस फिर एंड हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, ये चीज़ें। और थर्ड पार्टीज देखो, वो अपनी विश, उसकी तो विश है, वो तो आपके पर्सन को रिलीज करना नहीं चाहेगी ना, तो वो तो चाहेगी कि ये आपके पर्सन बने रहें उसमें, उसके रिलेशन में, तो वो तो ये चोटी का जोड़ लगाएगी, मैनिपुलेशन भी करेगी, लड़ाई झगड़ा भी करेगी, ठीक है, कोर्ट कचहरी करने की नौबत आई तो वो भी करेगी, कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, हर तरीके के टॉन्ट वो करने वाली है, वो पैतरे टॉन्ट्रम करने वाली है, ठीक है। लेकिन होना क्या है, होना कुछ नहीं है, एंड ही होगी वो, ठीक है, चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है, एंड ही होगी वो, ठीक है, थर्ड पार्टी का एंड ही होगा, चाहे ये अभी हो, चाहे आप इसको इमीडिएट फ्यूचर में लेते हैं, ले लीजिए, कि अगर जिनके लिए अभी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जिनका अभी नहीं हो पाता है तो ये लेकिन बाद में होगा, कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद, डेफिनेटली ये फ्यूचर है थर्ड पार्टीज का, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज एंड ही होगी, ठीक है, उसका ये मैरिज कमिटमेंट, मैरिज रिलेशन या लव रिलेशन एंड ही होना है, ठीक है, और आपके पर्सन उससे अलग हो जाएंगे और वो भी अलग ही हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्टीज कुछ भी विश कर रही है ना, उसका मैनिपुलेशन नहीं चलने वाला इस बार, उसका कुछ भी नहीं चलने वाला, ठीक है, और उसकी विश नहीं पूरी होने वाली, कुछ विश भी थी ना उसकी अच्छे से, कुछ नहीं होने वाला, अगर कुछ
करती भी है तो ठीक है, कुछ सहारा भी लेती है, कुछ कुछ के लिए ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह विच क्राफ्ट भी करती थी, तो वो चीज़ें भी नहीं काम आने वाली इस बार। ठीक है, मैंने कहा ना कहीं अब आपके पर्सन को ब्लेसिंग्स या सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स का, डिवाइन का, क्योंकि मे बी अब आपके पर्सन डिवाइन की राह पे, डिवाइन की एंजल्स यूनिवर्स की, ठीक है, उनको गलती का रियलाइजेशन भी है और वो प्रेयर भी कर रहे हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं डिवाइन से भी, और सब ठीक करना भी चाह रहे हैं आपके लिए भी। अगर आपसे गलत किया तो डिवाइन का भी सपोर्ट है, एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है उन पे, और अब उनको किसी न किसी रूप में मदद मिली जानी है, सपोर्ट मिल जाना है, ठीक है, जिससे कि वो थर्ड पार्टीज को एंड कर सकें। राइट, मे भी लीगल नोटिस मिल जाए थर्ड पार्टीज को, कोर्ट का, डिवोर्स का, या कोई ऐसी सूचना अलग होने की, अगर लव अफेयर में है तो ठीक है, आपके पर्सन के तरफ से, या वो खुद भी ऐसा कर सकती है काम कि अपने आपके पर्सन को नोटिस दे दे कोर्ट का, डिवोर्स का, अगर मैरिड है तो। नहीं तो खुद भी कोई कॉल मैसेज करके या बात करके आपके पर्सन से लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है, ये चीज़ें लड़ाई झगड़ा करे वो तो अपने फेवर के लिए करेगी कि उसको मिल जाए वो चीज़ें, लेकिन वो मिलेंगी नहीं ना आपके पर्सन उसको, मतलब कि वो तो इसलिए भी करेगी अगर केस भी लीगल भी कुछ करती है, केस कोर्ट वगैरह का, कि उसके फेवर में हो जाए, लेकिन होगा नहीं उसके फेवर में, या वैसे भी कुछ करती है ना लड़ाई झगड़ा भी, ठीक है, आपके पर्सन से, कि आपके पर्सन उस पर टाइम क्यों नहीं दे रहे, या कमिटमेंट में, या उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो वो होने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ भी उसका एंड ही होना है, ठीक है, और उसमें डिलेज नहीं होंगे इस बार, पास्ट में रहे भी हों तो अब नहीं डिलेज होंगे, क्योंकि एक तो आपके पर्सन भी उसको एंड करना चाह रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इस बार इस आपके पर्सन को सपोर्ट मिल जाना है ये थर्ड पार्टीज को एंड करने का, चाहे वो कोर्ट का सपोर्ट चाह रहे थे, चाहे मनी का, फैमिली का, या यूनिवर्स एंजल से कोई मिराकल चाह रहे थे, ठीक है, ये चीज़ है, कोई आइडिया, सोल्यूशन, मनी, जिस भी तरीके कुछ भी चाहिए था आपके पर्सन को थर्ड पार्टीज एंड करने का, कोई इंट्यूशन वो मिल जाएगी, और आपके पर्सन एंड कर देंगे थर्ड पार्टीज को, ठीक है। और यस, राइट, और थर्ड पार्टीज तो अपने लिए कोशिश करेगी कि उसके आपके पर्सन उसके रिलेशन में बने रहें, लेकिन वो चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है, चाहे वो कोई भी पैत्र आजमा ले, कोर्ट का पैत्र आजमा ले, कोई मैजिक ब्लैक मैजिक कर ले, मैनिपुलेशन कर ले, लड़ाई झगड़ा कर ले, वो होगा नहीं, उसको एट द एंड वो एंड ही हो जाएगी, ठीक है, एंड ही होगी, वो फ्यूचर उसका एंड ही है आपके पर्सन से, लड़ाई झगड़े तो हैं उसके फ्यूचर में, ठीक है, आपके पर्सन से, और फाइनली एंडिंग भी है। चलो आपके लिए क्या रहने वाला है फ्यूचर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाला है फ्यूचर, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से फोकस कीजिए एंड प्रे भी कीजिए, मेरे व्यूवर्स से क्या रहने वाला है फ्यूचर, मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन से क्या रहने वाला है फ्यूचर। इतनी सी हसीन, इतनी सी खुशी, आपके लिए तो एंजल्स ने एकदम से ही कार्ड दे दिए, अनफोल्ड कर दिए। चलो बढ़िया, यही ले लूँ या और भी ले लूँ, ले लेते हैं। डेविल का कार्ड था इधर से, तो टॉक्सिसिटीज एंड होनी है आपके रिलेशन से, थर्ड पार्टीज एंड होनी है, देखा मैंने कहा ना, थर्ड पार्टीज एंड होनी है रिलेशन। अब के दिन को से चल बनाए आशियाँ, चलिए ये भी ले लूँ क्या, चलो ये भी ले लेते हैं। सो आपकी बात करें आपके लिए क्या रहने वाला है फ्यूचर में गाइस, देखो आप जिस भी बर्डन में थे, डिलेज थे, नो कॉन्टैक्ट था, सेपरेशन था, ठीक है आपका, तो अभी वो सिचुएशन फ्यूचर में आपके लिए चेंज होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, जैसा मैंने बताई दिया आपके फेवर में, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स एंजल्स आप लोगों के को ब्लेस करें, आप प्रोटेक्ट करें आपको और आपके पार्टनर को, स्पेशली अगर आप डिवाइन कनेक्शन में, या आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पर्सन की, आपकी स्पेशली कोई गलती नहीं है, तो ये चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स आपके फेवर में कर रहे हैं, ठीक है, जस्टिस, क्योंकि जस्टिस, ठीक है, सैटर्न का ईयर भी है ये, जस्टिस का साल भी है, ठीक है, तो जस्टिस तो होके रहेगा आप लोगों के साथ, ठीक है, तो आपके लिए जस्टिस होगा इस रिलेशन में फ्यूचर में, और आपसे ये रिलेशन बैलेंस होगा हर तरीके से, जैसा बैलेंस करना चाह रहे थे। अगर आप लोगों का कुछ चल रहा था लीगल मैटर में, लेट सपोज आप लोग मैरिड थे, ठीक है, तो आपको आपके फेवर में मिल जाएगा, ठीक है, आपका ये पैचअप हो जाएगा आपके पर्सन से, या अनमैरिड थे तो भी पैचअप हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, कोई भी इश्यूज कर रहे थे तो, और मैरिज कमिटमेंट मिल जाएगा देन, ठीक है, आपको आपके पर्सन से, आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, अगर पास में नहीं लेते थे तो, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशन में, क्लियरिटीज होगी, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा आपके फेवर में आपके पर्सन से, ठीक है, एक्शन रिसीव होगा आपके पर्सन से आपके फेवर में, सोल्यूशन रिसीव होगा, आपकी विक्ट्री होगी इस कनेक्शन में, ठीक है, आपका रिलेशन बैलेंस होगा, ठीक है, आपके पर्सन कम बैक करेंगे, रीयूनियन रिकन्सिलेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली होने वाला है आपके पर्सन से, एंड इस रिलेशन में दैन बैलेंस ही क्रिएट होने वाला है आपको, ठीक है, कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, जस्टिस बैलेंस रिसीव होने वाला है, कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट रिसीव होने वाला है अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो, ठीक है, मैरिड थे तो फर्दर इसमें बैलेंस जस्टिस ही होगा, अबंडेंस क्रिएट होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही लेंगे,
ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए फ्यूचर में होने जा रही है, आपके रिलेशन में एक बैलेंस होगा, ठीक है। चाहे कितने भी डिफरेंसेस थे वो सब डिफरेंसेस एंड हो जाएंगे, इश्यूज एंड हो जाएंगे, ठीक है। आपका रिलेशन वापस से हील्ड बैलेंस हो जाएगा, आपके पर्सन कम बैक कर लेंगे, आपकी एक न्यू शुरुआत हो जाएगी, आपके रिलेशन में सब जस्टिस हो जाएगा, आपके फेवर में जस्टिस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लेंगे, एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक्शन जैसे आपके फेवर में होगा, यूनिवर्स का भी और एंजल्स का भी और आपके पर्सन का भी। इस रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट होगी, कमिटमेंट होगा। मैरिज नहीं होती तो मैरिज भी होगी, जिनकी मैरिज नहीं होती अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करे तो मैरिज भी होगी, ठीक है, आपके पर्सन से आपकी, ठीक है। और इस रिलेशन में हारमनी होगी, हारमनी क्रिएट होगी, बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। अबंडेंस क्रिएट होने जा रहा है, विक्ट्री होने जा रही है आप लोगों की, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर है और फ्यूचर में आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, न्यू बिगनिंग भी करेंगे, इस अपॉलॉजी भी करेंगे, इसमें बैलेंस करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है। मैरिज का कमिटमेंट नहीं मिला है तो मैरिज कमिटमेंट भी देंगे, मैरिज डे तो फर्दर इसमें अबंडेंस क्रिएट होगी, ठीक है। अबंडेंट ही रहेगा आप लोगों का रिलेशन। परफेक्ट टाइम, तो परफेक्ट टाइम ही आप ये चीज़ें होंगी कि थर्ड पार्टीज एंड हो, आपका रिलेशन स्टार्ट हो, तो आप भी कोशिश करते रहिए, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए, आप लोग ट्रस्ट कीजिए, ये चीज़ें होने वाली है और ये परफेक्ट टाइम ही है, ठीक है। और परफेक्ट टाइम से सब कुछ हो रहा है, जैसा जैसा जब भी होना चाहिए था वो उस टाइम पे तभी हुआ है। और थर्ड पार्टीज भी जनरेट हुई थी तो आपके पर्सन का कोई कार्मिक साइकिल्स था उसको रिलीज कराना था, या आपके पर्सन को कोई उनकी गलती कमियों का एहसास कराना था, या एक्नॉलेज कराना था आपकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो हर चीज़ एक परफेक्ट टाइम से ही हो रही है, डिवाइन के अलाइनमेंट में, डिवाइन के, ठीक है। और अब आप परफेक्ट टाइम है, ठीक है, ये चीज़ें होने का, थर्ड पार्टीज एंड होने का, आपके लिए यूनियन होने का, आपके लिए न्यू शुरुआत, आपकी मैरिज होने का, ठीक है। आपको बस ट्रस्ट करना है एंजल्स, यूनिवर्स पे, उनकी उनके उस पर, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन के आस्क योर एंजल्स और अपने एंजल्स से आप लोग भी, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं आप लोग प्रे करते रहिए, कुछ इसमें आपको डाउट लग रहे हैं, ठीक है, या कोई सोल्यूशन चाहिए तो प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसके थ्रू एंजल्स आपको प्रेयर्स के थ्रू या आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू आपको अनफोल्ड करेंगे। या जिनकी भी आपको ज़रूरत लग रही है, जिनसे भी मदद लेने की तो ले सकते हैं, चाहे लीगल मदद लेनी है, फैमिली से लेनी है, फाइनेंशियल लेनी है, पर्सन से कोई मदद लेनी है, किसी और से इसके रिगार्डिंग कुछ मदद लेनी है, हीलर से मदद लेनी है, कुछ हील करवाना है, खुद को हील करना है, तो ले लीजिए जिस भी तरीके की मदद आपको जिनसे भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियरली, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, ठीक है। तो आपको भी कम्युनिकेशन अपना बिल्कुल क्लियर रखना है, जैसा चाह रहे हैं वैसा रखना है। कोई इश्यूज रहे तो उसको प्यार से सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अपनी डिज़ायर्स को रखिएगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिएगा, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। आपके अपनी इंट्यूशंस को सुनिए आप, ठीक है। आपको एंजल सब चीज़ों को अनफोल्ड करें, इसके रिगार्डिंग में भी आप इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बर्डन में है, या एंड करने की सोचते हैं इस रिलेशन को कम्प्लीटली, या सोचते हैं कि न्यू बिगनिंग नहीं होगी, या सब ठीक नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं कुछ। तो आप इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, इंट्यूशन आपको गाइड करिए, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। आपके फेवर में होने वाला है सब कुछ, असर्टिव रहिए बस आप लोग, सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सब सिचुएशन आपके फेवर में इंप्रूव हो जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। और अगर मूव ऑन करने की सोच रहे थे तो एंजल्स कह रहे हैं नो, मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर है, कुछ ना कुछ बेटर है, बिग हैप्पी चेंजेस हैं इसमें फर्दर फ्यूचर में, ठीक है। तो आप लोग मूव ऑन करने की सोच रहे थे तो ठीक है, मूव ऑन मत कीजिए, या कुछ क्वेश्चन था कुछ स्पेसिफिक तो एंजल्स कह रहे हैं नो, ठीक है, कुछ बेहतर ही है, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह था आपके मन में, कुछ ऐसा था तो एंजल्स उसके लिए कह रहे हैं नो, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन आपकी इंप्रूव होने वाली है। विद इन अ फ्यू वीक्स में होगा ये आप लोगों के लिए। मेडिटेशन करते रहिए, आंसर आपको रिवील हो जाएंगे, ठीक है, मेडिटेशंस के थ्रू। अगर आपको अनलाइकली लग रहा है, ये कुछ असंभव लग रहा है, या नो वाली सिचुएशन आपको लग रही है, तो एंजल्स कह रहे हैं आप असर्टिव रहो, ठीक है। अनलाइकली कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके डिसीजन फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो दैट्स वाई आपको थोड़ा ट्रस्ट नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। ट्रस्ट रखो आप और असर्टिव रहो। एंजल्स कह रहे हैं यस, ये आपके लिए होना ही होना है, ठीक है। रुकिए मत, डोंट स्टॉप एफर्ट्स, जैसा कर रहे थे करते रहिए, ठीक है। रिकन्सिडर कर लीजिए, जैसे मैंने कहा है, गिव अप करने की सोच रहे थे या मूव ऑन करने की सोच रहे थे, आपको लगता है कि नहीं होगा तो ऐसा, ठीक है, तो रिकन्सिडर करो, सब कुछ पॉसिबल है इस रिलेशन में, होगा आपके लिए। और मदद चाहिए तो मदद ले लो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है, जिनकी भी मदद चाहिए। और ये आपके लिए कुछ वीक्स में होने वाला है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको एक्शन रिसीव होगा आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। और आपको भी एक्शन लेना है, जैसा भी एक्शन रिक्वायर्ड है लीजिए आपको। इंप्रूविंग हेल्थ, सब कुछ इंप्रूव होने वाला है आपके रिलेशन में, और हेल्थ इश्यूज़ थे तो हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, ठीक है, क्योंकि मे भी पहले ये नहीं हुआ था, क्योंकि तब राइट टाइम नहीं था, अब राइट टाइम है, परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम पे होगा, ठीक है। कुछ वीक्स में, कुछ डेज, कुछ वीक्स में फॉरगिवनेस अगर ये आपको रिक्वायर्ड है देने की अपने पर्सन को, या जिनको भी फॉरगिव कीजिए, ठीक है, सबको फॉरगिव कर दीजिए।
अपनी डिसीजन सोचते कि मैंने क्यों इस पर बिलीव कर लिया, तो खुद को भी फॉरगिव कीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने पर्सन पे बिलीव किया, उनको उनसे चीट मिल गया या उन्होंने साथ नहीं दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ फॉरगिव कर दीजिए सबको, और क्योंकि उससे आप लाइट फील करेंगे देन, और असर्टिव फील करेंगे, अलाउ कर पाएंगे, ठीक है चीज़ें, और प्रिपेयर हो पाएंगे इस चीज़ को रिसीव करने के लिए। सक्सेस है आपके लिए इस रिलेशन में, ठीक है, सक्सेस ही है। तो आप लोग रिसेप्टिव रहिए, असर्टिव रहिए इस चीज़ों को लेकर के, ट्रस्ट कीजिए, परफेक्ट टाइम पे होने वाला है, ठीक है। कुछ डेज, कुछ आवर, कुछ वीक्स में, ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये आपके लिए हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। 1 to 10 आवर, 1 to 10 डेज, 1 to 10 वीक्स में, ठीक है। अप्रैल के मंथ में, नेक्स्ट मंथ, इस मंथ में मतलब अक्टूबर में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, विद इन अ मंथ हो सकता है, ठीक है। जल्दी होगा ये, और थर्ड पार्टीज भी जल्दी एंड होगी। थर्ड पार्टीज की भी टाइमलाइन को चेक कर लेते हैं, जल्दी होगा गाइस, विद इन 1 to 5 वीक्स में ये थर्ड पार्टीज भी 1 to 5 आवर्स, 1 to 5 डेज, 1 to 5 वीक्स मैक्सिमम थर्ड पार्टीज एंड हो जाएंगे, ठीक है, या वहाँ से रिलीज हो जाएंगे, या ठीक है थर्ड पार्टी से, और आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। आपके लिए भी वही टाइमलाइन है, 1 to 10 आवर, 1 to 10 डेज, 1 to 10 वीक्स में आपके लिए भी हो जाएगा ये, ठीक है, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, राइट। तो ये आपकी रीडिंग गाइस आपके पर्सन की, ठीक है। यू वर्स थर्ड पार्टीज, अगर आप थर्ड पार्टीज के लिए क्या करने की सोच रहे हैं करंट में आपके पर्सन, और आपके लिए क्या करने की सोच रहे हैं, और फ्यूचर में क्या होने क्या वाला है आपके लिए भी, थर्ड पार्टीज के लिए भी, आपके लिए भी, और एंजल्स ने आपको क्या गाइड किया इस रिलेशन के लिए, क्या ब्लेसिंग दिया है, तो सब कुछ अनफोल्ड कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से, या थर्ड पार्टीज की, आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके रिलेशन के सिचुएशन से कुछ भी मैच हुआ है, और आप ये आपके लिए जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस रिसीव अनफोल्ड हुई है, उसको रिसीव करना है तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट, और जिनको भी जरूरत है उन तक शेयर कर दीजिए ये रीडिंग को, मेरे चैनल को। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।